आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रीज ऑफ इशू। डिवेंचर्स जब इशू किए जाते हैं, कंपनी जब भी डिवेंचर इशू करती है तो ये तुम लोगों को बताया पहले की वीडियो में, डिवेंचर जो है वो क्या है, कंपनी के एक तरह का लोन है, ठीक। और किसी भी तरह का आप अगर लोन लेते हैं तो उस लोन का रिपेमेंट एक फिक्स पीरियड के बाद करना ही होता है। तो वैसे ही डिवेंचर्स का भी पेमेंट एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद, एक मैच्योरिटी पीरियड होती है उसकी, एक टाइम पीरियड के बाद उन डिवेंचर्स का कंपनी क्या करती है, रिपेमेंट करती है, ठीक। उसी को बोलते हैं रिडेम्पशन। आ रहा समझ में? तो आगे रिडेम्पशन की भी एंट्रीज हमको पढ़नी है, लेकिन अभी यहाँ पे जो एंट्री हम बताने जा रहे हैं, एंट्रीज ऑफ इशू कंसिडरिंग रिडेम्पशन। आ रहा समझ में? ये लिखा हुआ है, एंट्री हम करेंगे किसकी, इशू की, डिवेंचर्स के इशू करने की एंट्री करेंगे, कंसीडर करके किसको, रिडेम्पशन को, ठीक। तो अब देखो, पहले एक चीज़ जान लो कि डिवेंचर्स जो है वो इशू किए जा सकते हैं पार पे भी, प्रीमियम पे भी और डिस्काउंट पे, ठीक। पार का मतलब 100 रुपये का डिवेंचर 100 रुपये पे इशू किया जा रहा है तो इशू एट पार हो गया। 100 का डिवेंचर अगर 120 फेस वैल्यू है उसकी, 120 पे इशू किया जा रहा है ज़्यादा अमाउंट पे, तो इशू एट प्रीमियम हो गया। और डिवेंचर अगर 100 रुपये का है और कम पे इशू किया जा रहा है, मान ली 90 रुपीज़ उसका इशू प्राइस है, फेस वैल्यू 100 है, तो ये क्या हो जाएगा, इशू एट डिस्काउंट। ये तो हम पहले की वीडियो में बता ही चुके हैं आप लोगों को। ये तो आप लोगों को बताया कि डिवेंचर जो है वो इशू के हो सकते हैं पार पे, प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे। अब दूसरा, डिवेंचर्स का जब कंपनी रिडेम्पशन करेगी तो रिडेम्पशन कर सकती है या तो पार पे या तो प्रीमियम पे, यानी कि या तो 100 रुपये का डिवेंचर है 100 रुपये पे रिडेम्पशन कर दे तो वो कहलाएगा रिडेम्पशन एट पार, या हो सकता है कि 100 रुपये का डिवेंचर है, कंपनी उसको का रिडेम्पशन 120 रुपये पे करे, 130 रुपये पे करे, तो वो कहलाएगा रिडेम्पशन एट प्रीमियम। अब यहाँ पे अगर कंपनी 100 रुपये का डिवेंचर है और 100 रुपये के बदले आपको 120 रुपये डिवेंचर होल्डर को दे रही है, तो ये 20 रुपये कंपनी के लिए क्या होगा, लॉस होगा ना। तो यहाँ पे याद रखना, डिवेंचर्स अगर रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे तो ये माना जाता है कंपनी के लिए कैपिटल लॉस, और इसी को बोलते हैं हम लोग लॉस ऑन इशू। अब ये इशू करते समय इस लॉस को कंपनी डेबिट कर लेती है और राइट ऑफ कर देती है अप टू द टाइम पीरियड ऑफ मैच्योरिटी, यानी मैच्योरिटी से पहले इसको क्या कर देगी, राइट ऑफ ही कर देगी, ठीक। राइट ऑफ करने का भी अलग तरीका है, कैसे डिस्काउंट या लॉस को राइट ऑफ करते हैं वो आगे की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पे एंट्रीज पढ़नी है इशू की, किसको कंसिडर करके, रिडेम्पशन को। अब देखो यहाँ पे हम लोग पहला केस हम लिखे हैं, व्हेन डिवेंचर्स आर रिडीम्ड पार। अगर डिवेंचर का रिडेम्पशन पार पे हो रहा है, यानी किसी भी तरह का लॉस ऑन इशू तो होगा नहीं। लॉस ऑन इशू यानी कैपिटल लॉस कंपनी के लिए कब होगा, जब रिडेम्पशन किस पे होगा, प्रीमियम पे। तो अगर रिडेम्पशन पार पे है तो हम सिंपल एंट्री ही करेंगे, डिवेंचर इशू हो सकता है पार पे, तो यहाँ डिवेंचर इशू हो रहा है पार पे और रिडेम्पशन भी किस पे है, पार पे। तो अब मान ले रहे हैं कि सारा अमाउंट एक साथ मिल जा रहा है डिवेंचर का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, एक साथ सारा पैसा ले लिया गया और फिर एप्लीकेशन मनी हम रिसीव कर लिए और उसके बाद एप्लीकेशन के अमाउंट को ट्रांसफ़र कर दिए डिवेंचर में। ये नॉर्मल एंट्री हो गई। अगर डिवेंचर्स इश्यू हो रहे हैं किस पे, प्रीमियम पे, तो प्रीमियम पे अगर डिवेंचर्स इश्यू हो रहे हैं तो पहले एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव कर लेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और उसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू डिवेंचर। और ये प्रीमियम कौन सा प्रीमियम, जो इश्यू पे प्रीमियम कंपनी ले रही है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है, वो हो गए। ये तो कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट होता है। तीसरा, डिवेंचर इश्यू कर सकती है कंपनी किस पे, डिस्काउंट पे। तो अगर डिवेंचर डिस्काउंट पे इश्यू कर रही है तो पहली एंट्री तो ये हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और उसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट टू डिवेंचर। डिस्काउंट जो भी कंपनी इशू के समय दे रही है उसको डेबिट कर देगी, ठीक। तो यहाँ पे रिडेम्पशन पार पे हो रहा है तो हम लोग नॉर्मल एंट्री जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही किए। अब हम लोग जानेंगे रिडेम्पशन अगर प्रीमियम पे हो तब क्या होगा। रिडेम्पशन अगर किस पे हो, प्रीमियम पे, ध्यान देना, बहुत आसान सी चीज़ है। रिडेम्पशन अगर किस पे हो, प्रीमियम पे, तो प्रीमियम पे अगर रिडेम्पशन होगा तो याद रखना कंपनी को लॉस होगा, ये कैपिटल लॉस, और ये कंपनी इंटर कर लेगी इश्यू करते समय ही, और क्या बोलेगी इसको, लॉस ऑन इश्यू। आ रहा समझ में? तो ये एक एंट्री बढ़ जाएगी। अब देखो, डिवेंचर इश्यू हो सकता है पार पे, ये हो गया। अब एप्लीकेशन मनी रिसीव किए हम, यहाँ पे तो वही सेम अमाउंट, मतलब जो एंट्री थी पहले वही होगी। अब इसको ड्यू, एप्लीकेशन मनी को जब ड्यू करेंगे हम, ठीक, तो उसी समय हम लोग एंट्री करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू डिवेंचर, और हमको पता है पहले से
कि कंपनी को पहले से ही पता रहेगा, कंपनी पहले ही मेंशन कर देती है कि इन डिबेंचर्स का रिडेम्पशन किस पे करना है, उसको प्रीमियम पे। तो उसको पहले से पता है कि लॉस होने वाला है रिडेम्पशन के समय, तो ये लॉस ऑन इश्यू एक अलग से इंटर हो जाएगा। लॉस ऑन इश्यू डेबिट, और किसकी वजह से ये लॉस हो रहा है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो ये जब भी रिडेम्पशन प्रीमियम पे होगा तो ये एक अलग से एंट्री बढ़ जाएगी। ठीक, तो अब डिबेंचर का रिडेम्पशन किस पे हो रहा था, प्रीमियम पे। याद रखना ये एंट्री अलग से कब आएगी, जब रिडेम्पशन किस पे होगा, प्रीमियम पे। अब ऐसे ही यहाँ पे हो गया, इश्यू हुआ था प्रीमियम पे, तो ये एंट्री हो गई, रिसीव कर लिया गया, और जब ड्यू करने का समय आया तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी पे तो रहेगा ही। हम फिर से मिटा के लिख रहे हैं वही एंट्री, टू डिबेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम। और अब रिडेम्पशन किस पे हो रहा है, प्रीमियम पे, तो यहाँ पे हो जाएगा वही इंटर लॉस ऑन इश्यू अलग से, और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ये लॉस ऑन इश्यू किसकी वजह से हो रहा है, जो रिडेम्पशन हो रहा था किस पे, प्रीमियम पे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ठीक, ऐसे ही डिस्काउंट पे अगर डिबेंचर इश्यू है तो यही एंट्री होगी, लेकिन यहाँ पे रिडेम्पशन किस पे हो रहा है, प्रीमियम पे, तो प्रीमियम पे रिडेम्पशन होगा तो वही एक एंट्री बढ़ जाएगी। अब डिस्काउंट ऑन इश्यू टू डिबेंचर तो रहेगा ही, टू डिबेंचर, और यहाँ पे एक एंट्री बढ़ जाएगी किसकी, लॉस ऑन इश्यू, लॉस ऑन इश्यू डेबिट, और टू ये लॉस किसकी वजह से हो रहा है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। समझ में आ रहा है, तो ये एक अलग से एंट्री हर बार बीच में आएगी, कब, जब रिडेम्पशन किस पे हो, प्रीमियम पे। तो बस याद रखना रिडेम्पशन अगर प्रीमियम पे हो तो अलग से एंट्री हम लोगों को करनी है, लॉस ऑन इश्यू डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ठीक, अब इसमें डिबेंचर चाहे इश्यू हो रहा हो पार पे या प्रीमियम पे या फिर डिस्काउंट पे, अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है तो ये एक एंट्री अलग से आ जाएगी, लॉस ऑन इश्यू डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ठीक, तो अब इस पर एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग ताकि क्लियर हो जाए और कॉन्सेप्ट। तो पहले वाले क्वेश्चन में कह रहा है एक्स लिमिटेड इश्यूड 500 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, 100 रुपये का एक 100 पे इशू कर रहा है। ठीक, एट ₹100 ईच, एंड दीज आर टू बी रिडीम्ड एट 100। अब यहाँ नीचे लिखा हुआ है नोट में कि फेस वैल्यू डिबेंचर का कितना है, 100, तो 100 का डिबेंचर इश्यू हो रहा है 100 पे, और रिडेम्पशन भी हो रहा है किस पे, 100 पे, यानी इश्यू भी हो रहा है पार पे और रिडेम्पशन भी किस पे हो रहा है, प्रीमियम पे। तो पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक, डिबेंचर के बगल में जो परसेंटेज लिखा रहता है उसको हमेशा लिख दिया करना, वो क्या होता है, कूपन रेट होता है, इंटरेस्ट रेट जो डिबेंचर पे देना होता है, इससे पहले की वीडियो में हमने बताया था। अब यहाँ पे 500 डिबेंचर है, 100 रुपये का एक है, तो फेस वैल्यू 100 रुपये है, 100 रुपये का डिबेंचर 100 रुपये पे इश्यू हो रहा है, यहाँ हो गया 50,000। ठीक, और इसके बाद ये डिबेंचर अमाउंट अब ड्यू करेंगे हम लोग, एप्लीकेशन का अमाउंट, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर। अब रिडेम्पशन पार पे ही हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लॉस ऑन इश्यू की एंट्री नहीं होगी, वही अमाउंट रहेगा 50,000। ठीक, अब देखो दूसरे वाले में क्या कह रहा है, दूसरे वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स लिमिटेड, ये पहला था, अब दूसरे वाले में कह रहा है कि एक्स लिमिटेड इश्यू कर रहा है 500 डिबेंचर 120 रुपये पे। तो अब जाहिर सी बात है फेस वैल्यू तो डिबेंचर का 100 है, 120 पे इशू कर रहा है तो 20 रुपये प्रीमियम। तो यहाँ एंट्री पहले एप्लीकेशन रिसीव करने की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट
टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। डिवेंचर जहाँ भी रहे वहाँ परसेंटेज लगा देना अपना तुम लोग, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो अब 500 डिवेंचर है, 120 रुपये पे इश्यू हो रहा है, प्रीमियम है। एप्लीकेशन रिसीव तो पूरा 120 रुपये कर लेंगे हम लोग, यहाँ हो जाएगा 60,000, ठीक। और जब ड्यू करेंगे हम लोग तो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू डिवेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ पे भी रिडेम्पशन किस पे हो रहा है, पार पे। यहाँ पे भी रिडेम्पशन किस पे हो रहा है, पार पे। रिडेम्पशन हो रहा है 100 रुपये पे, ठीक। तो अब यहाँ रहेगा 60,000 और डिवेंचर में जाएगा 100 रुपये, प्रीमियम में जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में 20, यहाँ हो जाएगा 50,000, यहाँ हो जाएगा 60,000। अब देखो थर्ड वाले में क्या एंट्री हो रही है। थर्ड वाले में कह रहा है कि डिवेंचर्स इश्यू हो रहे हैं। थर्ड वाले में यहाँ पे 500 डिवेंचर है, कितने पे इश्यू हो रहा है, 90। फेस वैल्यू 100 रुपये है और इश्यू हो रहा है 90 रुपये पे, यानी 10 रुपये क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। तो पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो अब यहाँ पे 500 डिवेंचर है, अब रिसीव हम 90 रुपीज़ करेंगे, कितना हो जाएगा, 45,000। और जब ड्यू होगा एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट और डिस्काउंट हो गया ना, 10 रुपये क्या हो गया, डिस्काउंट, ठीक। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू डेबिट और टू डिवेंचर। तो अब यहाँ पे 90 रुपये 45,000 यहाँ रहेगा और 10 रुपये डिस्काउंट हो गया है, तो 5,000 यहाँ हो जाएगा और यहाँ कितना रहेगा, 50। ये समझ में आ गया। ये 3 पॉइंट्स हो गए। इन तीनों में रिडेम्पशन किस पे था, पार पे, ठीक। तो किसी भी तरह का लॉस ऑन इश्यू की एंट्री नहीं हुई। अब देखो फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। फोर्थ वाले क्वेश्चन में कह रहा है एक्स लिमिटेड इश्यूड 500 डिवेंचर्स और एट ₹100, यानी डिवेंचर इश्यू हुए हैं पार पे। डिवेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपये है और रिडेम्पशन हो रहा है 100 रुपये पे, अरे इश्यू हो रहा है 100 रुपये पे, तो ये क्या है, पार पे, ठीक। इश्यू पार पे है, लेकिन रिडेम्पशन हो रहा है 130 रुपये पे, यानी कि यहाँ रिडेम्पशन किस पे हो रहा है, प्रीमियम पे। यहाँ पे पहले एंट्री जब हम लोग करेंगे तो एप्लीकेशन रिसीव हुआ है इतना, थर्ड वाले पॉइंट में, थर्ड वाले क्वेश्चन में एप्लीकेशन रिसीव होगा 100 रुपये, हमको 500 पे 100 रुपये के हिसाब से 50,000 मिल गया। और ड्यू करेंगे जब डिवेंचर, तो हम लोग कंसीडर करेंगे रिडेम्पशन किस पे हो रहा है, तो रिडेम्पशन हो रहा है किस पे, प्रीमियम पे। तो यहाँ पे टू डिवेंचर, ये तो रहेगा ही, डिवेंचर इश्यू हुआ था पार पे, ठीक। और अलग से एक एंट्री और हो जाएगी हमारी किस चीज़ की, लॉस ऑन इश्यू, ठीक। तो यहाँ पे अलग से एंट्री हो गई लॉस ऑन इश्यू, किसकी वजह से, क्योंकि रिडेम्पशन किस पे हो रहा है, प्रीमियम पे, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। समझ में आ रहा है। तो कितना है लॉस ऑन इश्यू, कितना है हमारा रिडेम्पशन जो प्रीमियम पे हो रहा है, 30 रुपये। 100 रुपये का डिवेंचर था और इसको रिडीम किया जा रहा है कितने पे, 130। तो 30 रुपये प्रीमियम, वही हमारे लिए क्या हो गया, लॉस ऑन इश्यू। 500 इंटू 30, वही 30 रुपये यहाँ भी रहेगा। ये अलग से एंट्री होगी कब, जब रिडेम्पशन किस पे हो, प्रीमियम पे। समझ में आ रहा है। अब दूसरे वाले में कह रहा है कि एक्स लिमिटेड इश्यू किया 500, पाँचवें वाले पॉइंट में 506% डिवेंचर्स ऑफ ₹120 ईच। तो 120 रुपये पे इश्यू कर रहा है, तो इश्यू प्रीमियम पे हो रहा है।
और रिडेम्पशन हो रहा है इसका 130 रुपये पे, यानी रिडेम्पशन भी किस पे हो रहा है, प्रीमियम पे। ठीक, तो यहाँ पे पांचवा वाला जब क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितना कंपनी रिसीव करेगी, 120 हो गया, 120 रिसीव। और फिर इसके बाद जब ड्यू करेंगे हम लोग तो 2 डिवेंचर और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, 2 डिवेंचर और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, ये तो रहेगा ही अपनी जगह पे। अब 500 डिवेंचर था, 100 रुपये डिवेंचर में जाएगा, 20 रुपया प्रीमियम, तो ये 50,000 और 10,000। ठीक, ये एंट्री हो गई। यहाँ भी रिडेम्पशन किस पे हो रहा है, प्रीमियम पे। कितना रुपया है प्रीमियम, 30, तो लॉस ऑन इश्यू हुआ, लॉस ऑन इश्यू। ये अलग से एंट्री कब होगी, जब रिडेम्पशन किस पे होगा, प्रीमियम पे। और किसकी वजह से हो रहा है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ठीक, तो यहाँ पे फिर वही है, रिडेम्पशन कितने पे हो रहा है, 30 रुपये प्रीमियम पे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 30, 500 पे 30 रुपये, वही 30 रुपये यहाँ भी आएगा। तो ये याद रखना अलग से इंटर होगा कब, जब रिडेम्पशन किस पे होगा, प्रीमियम पे। तो समझ में आई क्या होगा सबको। ऐसे ही 6th वाले पॉइंट में कह रहा है कि डिवेंचर्स जो है वो इश्यू हुआ है 90 रुपये पे, और यानी कि 100 रुपये का डिवेंचर 90 रुपये पे इशू हो रहा है, तो इसका मतलब इशू डिस्काउंट पे हो रहा है, और इसका रिडेम्पशन किया जा रहा है 130 रुपये पे, यानी 30 रुपये क्या है, प्रीमियम। ठीक, रिडेम्पशन पे। तो अब एंट्री देख लो इसकी भी, तुम लोग खुद समझ गए होगे क्या एंट्री करेंगे। अब ये 3rd वाला मिटा के वो एंट्री हम कर रहे हैं, या यहाँ इधर कर दे रहे हैं, क्वेश्चन मिटा दें। देखो, तो यहाँ पे डिवेंचर्स 6th वाले में इश्यू हो रहे हैं किस पे, डिस्काउंट पे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। डिवेंचर के बगल में जो परसेंटेज लिखा है वो हमेशा लिख देना, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो अब कितने डिवेंचर्स हैं, 500 है। अब इश्यू हो रहा है कितने पे, रिसीव करेंगे हम 90 रुपया, क्योंकि इश्यू डिस्काउंट पे हो रहा है। अब यहाँ डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट और डिस्काउंट ऑन इश्यू डेबिट, और 2 डिवेंचर ड्यू करने की एंट्री हो गई। यहाँ रहेगा 45,000, डिस्काउंट 10 रुपया, तो हो जाएगा 5,000, और ये 100 रुपये का डिवेंचर, ये तो हो गया। अब अलग से बीच में घुस जाएगा क्या, लॉस ऑन इश्यू। क्यों, क्योंकि रिडेम्पशन किस पे हो रहा है, प्रीमियम पे। कितना रुपया प्रीमियम है, 30, तो लॉस ऑन इश्यू। ये एंट्री हम हर बार अलग से कर रहे हैं, तुम लोगों को दिख रहा होगा, क्योंकि ये तभी होगा जब रिडेम्पशन किस पे हो, प्रीमियम पे। टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ठीक, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन प्राइस लिख दें। तो वही रहेगा 500 डिवेंचर्स पे 30 रुपये, कितना हो जाएगा, 15, और वही 15 यहाँ भी आ जाएगा। समझ में आ गया। ठीक, तो एंट्री अगर हम इश्यू की एंट्री कर रहे हैं, डिवेंचर्स के इश्यू करने की एंट्री कर रहे हैं और रिडेम्पशन को कंसीडर कर रहे हैं, तो उसमें कंसीडर रिडेम्पशन किस पे हो रहा है यही करना है। तो रिडेम्पशन अगर पार पे हो तो कोई झंझट नहीं है, लेकिन अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है तो एक एंट्री अलग से बढ़ जाएगी, किसकी, लॉस ऑन इश्यू। ये लॉस ऑन इश्यू टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कब आएगा,
जब कब अलग से एंट्री होगी, हर बार इशू के समय जब रिडेम्पशन किस पे हो, प्रीमियम पे। ठीक, तो ये सारी एंट्री समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैसे डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू को राइट ऑफ करते हैं। ठीक, तो वीडियोस देखते रहो तुम लोग, जो भी वीडियो हम बना रहे हैं उसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ाओ, और बुक के क्वेश्चंस लगाते रहो। जो ना समझ में आए हमको कमेंट करो, हमें पूछो हमसे, उस सारे क्वेश्चंस की वीडियो हम बता देंगे, आपको डाल देंगे हम, ताकि प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाए।